नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों क्लास जो है 10वां चल रहा है। यूपी पीएससी स्टाफ नर्स, यूपी एनएचएम, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम, बिहार एएनएम और आईटीबीपी एएनएम, आईटीबीपी स्टाफ नर्स, जो सभी परीक्षाओं में प्रश्न यह पूछे जाते हैं दोस्तों, उस तरह के प्रश्न हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं वह सब आप लोग को मैं फटाफट कराऊंगा। मैराथन क्लास है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, दाई मिडवाइफ का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न पर मनाया जाता है। सब रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछे गए हैं। पूछ रहा है दाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 मई को मनाया जाता है दोस्तों। कड़वाहट के लिए निम्न में से जीभ का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, तो कड़वाहट के लिए जो होता है पीछे का भाग जो होता है वही होता है दोस्तों। देखिए पीछे के भाग में कड़वाहट पीछे भाग में होता है, लेकिन तब भी लोग कड़वाहट ज़्यादा बोलते हैं। अगर यह आगे के भाग में होता तो कितना लोग कड़वाहट बोलते हैं। स्वाद के लिए पीछे ही है। फोम, क्रीम और जेली गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है। फोम, क्रीम और जेली, तो यह दोस्तों रासायनिक विधि है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है प्रसव पूर्व माता को दी जाने वाली टीटी टीके की 2 खुराक के बीच न्यूनतम अंतराल होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए। 1 महीने का अंतराल होना चाहिए। एक प्रसवोत्तर महिला को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए कैगेगल व्यायाम करने का निर्देश दिया जाना चाहिए, तो किस में किया जाता है दोस्तों। यह पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, भ्रूण में दूसरी तिमाही के दौरान होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित सभी हैं लेकिन एक को छोड़कर, वह कौन है दोस्तों। देखिए पहला भी सही है, स्टेथोस्कोप से भ्रूण के हृदय की आवाज़ सुनी जा सकती है, सही है। कंकाल कैल्सीकृत, ये भी सही है। आंखें बंद रहती हैं और शरीर वृद्धि तेज हो जाती है, यह भी सही है। लेकिन लाइटनिंग होती है, यही नहीं है दोस्तों, यही गलत है। ऑप्शन डी वाला ये हो जाएगा। एक महिला का सीरम और मूत्र निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में HCG के लिए सकारात्मक परीक्षण करेगा, एक को छोड़कर। देखिए गर्भावस्था, ये भी सही है। अस्थानिक गर्भावस्था, ये भी सही है। वेस्कुलर मोल, ये भी सही है। हिस्टेरेक्टोमी के पश्चात, यही गलत है दोस्तों। इसी को छोड़ के बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां दिया है दोस्तों, गर्भनाल के मध्य में अजन्मे बच्चे में मातृ, दोस्तों पढ़ाते वक्त किसी न किसी का फ़ोन आ जाता है तो रुकना पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वें में पूछ रहा है, गर्भनाल के माध्यम से अजन्मे बच्चे में मातृ एंटीबॉडी का संचरण निम्न के का उदाहरण है, तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण दोस्तों। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अंडकोश में वृषण के उतरने की विफलता को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं गुप्त वृषणता कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, नवजात शिशु में जन्म के समय एक या दोनों वृषणों के अवतरण की विफलता कहलाती है, तो क्रिप्टोकिडीनिस कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन ये भी सही है दोस्तों आपका। हाँ सी ऑप्शन सही है। गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के दौरान जटिलताओं को निम्न द्वारा रोका जा सकता है, तो किसके द्वारा रोका जा सकता है दोस्तों। जन्म के समय कुशल देखभाल, जोखिम का शीघ्र पता लगाना, प्रसूति संबंधी जटिलताओं का उचित और समय पर प्रबंधन, ये सभी ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी होंगे दोस्तों। सफ़ेद या पीले रंग का सफ़ेद स्राव जो प्रसव के बाद 10 से 15 दिन तक रहता है, उसे क्या कहते हैं। उसे दोस्तों क्या कहा जाता है, उसे लोचिया एल्बा कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। यह रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। 13वां क्वेश्चन पर चलते हैं। माला डी के मौखिक गर्भ निरोधक पैकेज में निम्न में से शामिल है, क्या है दोस्तों। यही शामिल होता है आपका ऑप्शन, जो ऑप्शन सही है वही मैं आप लोग को बताऊंगा। 21 मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां और 7 आयरन की गोलियां रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। किस स्थिति में चिकित्सा के लिए फोटोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है, तो किस में करते हैं दोस्तों। पीलिया में किया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जिन शिशुओं में समय से पहले रेटिनोपैथी विकसित होने का उच्च जोखिम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे अपरिपक्व नवजात कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नवजात की देखभाल के लिए आवश्यक मुख्य घटक निम्नलिखित को छोड़कर है, मतलब एक को छोड़कर है। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन तो हाइपोक्सिया के साथ साथ पैदा हुए जन्मजात का पुनर्जीवन, ये भी
हाइपोथर्मिया की रोकथाम, ये भी सही। संक्रमण की रोकथाम, ये तीनों हैं व्यवहार संबंधी समस्याओं को रोकथाम, इसी को छोड़कर बाकी सब आपके ये तीनों हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन सी APGAR स्कोर मतलब एपगॉर स्कोर को 1 नंबर स्कोर नवजात का है? इसमें पूछ रहा है कि 1 नंबर स्कोर का नवजात एपगॉर में कौन सा है? तो वह नीले पैर, 1 नंबर में दोस्तों नीले पैर ही जो होते हैं वही होता है। जन्म के 5 मिनट बाद एपगॉर APGAR के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है। स्कोर 8 है। देखिए दोस्तों, इसमें एपगार स्कोर पूछ रहा है, 1 है तो नीला होगा, नीला पैर होगा। अगर अब इसमें 8 पूछ लिया है तो 8 का जो होता है दोस्तों, इसमें कोई डिप्रेशन नहीं है, मतलब कोई भी डिप्रेशन नहीं है, इसका मतलब यह सही है। जन्म के 5 मिनट बाद एपगार के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है जिसका स्कोर 8 है, क्या दर्शाता है? तो दोस्तों ये इस रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, 2 बार आ गया है, कोई डिप्रेशन नहीं है। शिशु में हेपेटाइटिस बी टीके के लिए सबसे पसंदीदा टीकाकरण स्थल कौन सा होता है दोस्तों? यही होता है आपका वास्टुस लैटरलिस जो होता है, यही हेपेटाइटिस बी के टीके के लिए है। यह हाथ में जो है लगाया जाता है दोस्तों। किशोरों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और कृमि संक्रमण के नियंत्रण के लिए टैबलेट एल्बेंडाजोल दिया जाता है। तो एल्बेंडाजोल दोस्तों कब दिया जाता है? वर्ष में 2 बार दिया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दस्त में ग्रस्त बच्चों में ORS थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ORS जो होता है दोस्तों, देखिए निर्जलीकरण के लिए भी दिया जाता है, मृत्यु दर को कम करना ये भी है, पानी और इलेक्ट्रोलाइट का कमी को ठीक करना ये भी सही, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका। हैजा किस जीव के द्वारा उत्पन्न होता है? बहुत बढ़िया बीमारी है दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बीमारी नहीं, बहुत खतरनाक बीमारी, तो बहुत खतरनाक है हैजा, लेकिन प्रश्न बहुत बढ़िया है। तो यह दोस्तों देखिए, हैजा जो होता है साल्मोनेला टाइफी से होता है, मतलब यह साल्मोनेला टाइफी से ही होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कभी कभी दोस्तों जबान वो फिसल जाती है ना, तो सेंटेंस जो है थोड़ा गलत हो जाते हैं, तो कहीं अगर गलती हो तो उसके लिए सॉरी। वीडियो को शेयर करते रहेगा, बहुत बढ़िया क्लास चल रही है। एक शिशु सिर नियंत्रण निम्न तक प्राप्त कर लेता है, क्वेश्चन नंबर 24वां है। तो यह 6 महीने तक जो है शिशु सिर नियंत्रण जो होता है, मतलब जैसे हिलना डुलाना जो है 6 महीने तक वो सही करने के लिए कंडीशन पाया जाता है। बच्चों को दस्त से बचाने के लिए टीका जिसका प्रशासन किया जाता है वह टीका कौन सा है? तो वह टीका रोटा वायरस है दोस्तों। रोटा वायरस से दस्त जो है बचाया जा सकता है। परिभाषिक शब्द जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआत अर्थ है। तो यह दोस्तों प्रसव को के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 चलते हैं। नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन में मिर्गी के संभावित कारण सभी हैं एक को छोड़कर, क्वेश्चन नंबर 27वां। तो मिर्गी का कारण एक ही है, एक को छोड़कर दोस्तों, यह टिटेनस जो है इसी को छोड़कर देखिए हाइपोग्लाइसीमिया, एस्फिक्सिया, इंट्रावेटिकुलर रक्तस्राव, अगर ये तीनों हैं इससे जो है मिर्गी आ सकती है, लेकिन टेटनस से नहीं आती है दोस्तों। दूध, लार और आंसू में उपस्थित एक इम्यूनोग्लोबुलिन की पहचान करें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28वां। दूध, लार और आंसू में जो होता है IgA होता है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। इनमें नैतिक विचार शामिल है, 29वां क्वेश्चन। तो नैतिक विचार केवल सम्मान और न्याय, ये भी सही है, उपकार ये भी सही है, फिडेलिटी ये भी सही है, सभी होंगे दोस्तों, ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द अबव। एक्स्ट्रा पिरामिडल लक्षण है, एक्स्ट्रा पिरामिडल लक्षण जो होता है दोस्तों, देखिए बायोस्टोनिया इसमें भी है, अकाथीसिया इसमें भी है, पार्किंसन सोनिसम ये भी सही है, उपर्युक्त सभी होगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अस्थियों और दांतों में मजबूत रासायनिक द्रव्य कौन सा होता है? तो कैल्शियम फास्फेट होता है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? तो अस्थि भवन परीक्षण जो होता है दोस्तों, यह अंतरिम आयु के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लंबे समय तक कठोर शरीर कार्य के उपचार मांसपेशियों में थकान की कमी अनुभव होने का कारण होता है, तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, लैक्टिक एसिड का संचयन जो होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः होती है, तो कैल्शियम
किसकी होती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 34वां, कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है, यह निकल भी जाती है, मानव पथरी जो होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 28 अस्थियां होती हैं दोस्तों। एक 30 वर्षीय व्यक्ति को दुर्घटना के इतिहास के साथ आपातकालीन में लाया जाता है। निम्न में से कौन सा संकेत खोपड़ी के फ्रैक्चर को इंगित करता है? तो यह जो है कान या नाक से तरल पदार्थ का निकलना, पेरी ऑर्बिटल एकिमोसिस यही कहा जाता है दोस्तों। खोपड़ी से फ्रैक्चर होता है तो इसमें कान या नाक से तरल पदार्थ का निकलना। एक व्यक्ति के रक्तचाप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं एक को छोड़कर। 37वां क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, स्ट्रोक की मात्रता ये भी रक्तचाप को प्रभावित करता है, सिरा परत से वापसी ये भी, हृदय की दर से भी, लेकिन सामान्य शरीर का वजन जो है इससे कोई मतलब नहीं, इसी को छोड़कर है बाकी सभी। निम्न में से कौन सा रक्त जनित रोग है? रक्त जनित की बात आ रही दोस्तों, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 38वां। तो हेपेटाइटिस सी जो होता है ये रक्त जनित ही होता है आपका, और बाकी नहीं होते। एक प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का एक टुकड़ा दूसरे में चला जाता है उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? तो उसे हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? सबसे छोटी हड्डी जो होती है वह स्टपीज होती है दोस्तों, कान में पाई जाती है। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हाश्वान है? तो दोस्तों कौन सा सही हाश्वान है? शेषांत्र, मध्यांत और ग्रहणी, यही आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 चलते हैं। एक रक्त कैंसर ल्यूकीमिया से पीड़ित 4 वर्षीय बच्ची कीमोथेरेपी के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाता है। बालक अस्पतालीकरण से डरा हुआ है। बच्चे का डर को दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नर्सिंग हस्तक्षेप कौन सा है? तो यह कौन सा होगा दोस्तों? बच्चे के अभिभावकों को बच्चे के साथ ठहरने के प्रेरित करता है जिससे बच्चा कम डरे। पैर धब्बा किस में दिखाई देता है दोस्तों? पैर धब्बा जो होता है छोटा आंत में दिखाई देता है। अवयस्क मनुष्य में होती है, अवयस्क मानव में होती है। तो जो अवयस्क मानव है दोस्तों उसमें 206 अस्थियां पाई जाती हैं। आर्डिनोफेजिया, जो आर्डिनोफेजिया किसे कहते हैं? तो निगलने में अगर दर्द होता है तो उसी को कहा जाता है। अपेंडिक्स किस में उपस्थित होता है? तो अपेंडिक्स आपका जो है यह दायां इलियाक फोसा में उपस्थित होता है। निकलते समय कंठ नली को यह बंद कर देता है। तो कौन सा बंद कर देता है दोस्तों? कंठच्छद जो होता है इसी को बंद कर देता है। मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से कहाँ संग्रहित होता है? तो मानव शरीर में ग्लाइकोजन जो होता है वह लीवर में ही संग्रहित होता है। एवल्डस्ट दांत को रखना चाहिए, एवल्डस्ट दांत को रखना चाहिए तो दूध में रखते हैं दोस्तों, दूध में रखा जाता है। एनाफ्लैक्टिक प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार इम्यूनोग्लोबिन की पहचान कौन सी है? तो IgE जो है एनाफ्लैक्टिक प्रकार की प्रक्रिया के लिए है। हीमोग्लोबिन किस प्रकार का पदार्थ है? तो हीमोग्लोबिन आपका श्वसन रंजक प्रकार का पदार्थ है। जब एंटीबॉडी संक्रमित होने के अंदर बनते हैं तो इसको क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन है। 53वें में पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं कौन सी कोशिकाएं विषाणु संक्रमित कोशिकाओं को मारकर जन्मजात प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं? तो NK कोशिका जो होती है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा 53 का। 54 पर चलते हैं। जो एंटीजन ग्लूटिनेशन के समय ढीले और रोएदार क्लम्प बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? 54वां क्वेश्चन, तो वह H प्रतिजन कहलाते हैं दोस्तों, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। RH एंटीजन है तो RH एंटीजन जो है एंटीजन डी होता है। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। 56 में पूछ रहा है इनमें से एक को छोड़कर सभी रक्त में पाए जाने वाले प्लाज्मा हैं। तो देखिए दोस्तों, मायोसिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी आपके ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन, एल्बुमिन यह सब जो है प्लाज्मा प्रोटीन हैं जो रक्त में पाए जाते हैं। मायोसिन जो होता है ये मसल्स में पाया जाता है आपका। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? सभी को पता है दोस्तों, तो पीलिया रोग जो होता है यह लीवर को ही प्रभावित करता है, इसीलिए हेपेटाइटिस का टीका लगाया जाता है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? तो वह कौन सा नहीं है दोस्तों? गैस्ट्रिन जो है यह पाचन नहीं है आपका। पेप्सिन, ट्राइलिन, ट्रिप्सिन ये सब
पाचक एंजाइम हैं। संक्रमण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की प्रतिरक्षा विकसित होती है, उसे कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। ऑप्शन आपका दोस्तों पहला हो जाएगा ए वाला। हमारे शरीर में ऊर्जा संचय निम्न में से कौन देता है, तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है यही ऊर्जा देता है। दांत का एनिमल किससे बना होता है, तो दांत का एनिमल जो होता है दोस्तों यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। डिओडेनम का भाग है, तो डिओडेनम का भाग दोस्तों कौन सा है, यह छोटी आंत जो होती है या डिओडेनम का ही भाग है। 63 कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय से में शुद्ध रक्त लाती है, तो यह फुफ्फुस शिरा होती है। मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है, तो मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट जो होता है यह हीमोग्लोबिन है। ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत मात्र एक्सपायर होती है, कितने प्रतिशत एयर एक्सपायर्ड होती है, तो दोस्तों 65वां क्वेश्चन है। तो आपका 16% ही ऑक्सीजन एक्सपायर्ड होती है और बाकी आपके मुंह में चली जाती है, नाक में चली जाती है, जहाँ भी श्वसन के लिए जो उपयोग करना रहता है दोस्तों। मुंह सांस देने में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन मिलता है, तो मुंह से मुंह सांस देने में 16% ही ऑक्सीजन मिलता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो यह अग्नाशय जो होती है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। अंतः फुफ्फुस स्पेस में रक्त का संग्रह है, तो रक्त का संग्रह है दोस्तों यह हीमोथैरेक्स होता है। ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। ऊतक में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है, तो हाइपोक्सिया कहते हैं दोस्तों, जब ऑक्सीजन की कमी होती है उसको। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फुफ्फुस गुहा में मवाद का संचय होना क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है एम्फाइमा जो होता है इसी को कहते हैं। स्वर यंत्र का दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों स्वर यंत्र का नाम है कंठनली कहते हैं। नासिका का पकड़ना का संकेत क्या कहलाता है, तो दोस्तों नासिका का पकड़ने का संकेत श्वसन संकट को कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। हाइपोवेंटिलेशन क्या कहलाता है, तो हाइपोवेंटिलेशन जो होता है अनियमित धीमी उथली श्वास जो है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रभावित होता है, तो यह प्रभावित होता है आमाशय में ही प्रोटीन पाचन का प्रभावित होता है दोस्तों। सांस छोड़ने पर सुनाई देने वाली लगातार संगीत ध्वनियों को क्या कहा जाता है दोस्तों, उसको हीजेज कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कम होता है, तो कम होता है तो दोस्तों तापमान तब कम होता है जब दोस्तों उपवास करते हैं, मतलब फास्ट रहते हैं, व्रत वगैरह रहते हैं। निम्न में से शरीर में तापमान नापने का स्थान क्या है, तो तापमान नापने का स्थान जो होता है मुख व बगल, योनि, मलाशय या व योनि, सभी उपर्युक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, सभी में है ताप नाप सकते हैं। हाइपोथर्मिया में तापमान होता है, तो हाइपोथर्मिया में 78 का है दोस्तों, ए हो जाएगा 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में। निम्न में कौन सी कोशिकाओं में पुनर्जनन संभव नहीं है, तो पुनर्जनन संभव नहीं है न्यूरॉन और एक्सान में दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। द लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स को कहा जाता है दोस्तों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यह, फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स को ही कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी हो जाएगा। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।